नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएस एकेडमी में और मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की संपूर्ण स्ट्रेटेजी के बारे में। दोस्तों, आप 60 दिन की में कैसे पूर्ण तैयारी कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। आपको इस वीडियो में सारी पूरी संपूर्ण तैयारी की स्ट्रेटेजी मिलेगी, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, एक भी पॉइंट मिस मत कर देना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको इसमें बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं बात बता दूं कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का जो एग्जाम है वो 2 जनवरी से है। 2 जनवरी से, और यदि हम आज की बात करेंगे, आज आपको पता होगा 3 नवंबर है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, आपके पास टोटल लगभग 60 दिन बचे हैं। ये वीडियो मुझे कल बनाना था, बट मैंने सोचा चलो अब एक दिन लेट हो गया तो कोई बात नहीं, आज बना दूं। आपके पास टोटल 60 दिन बचे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि सर, हमने यदि अभी तक तैयारी नहीं की है तो अब तैयारी कैसे करें। दूसरा पॉइंट ये आता है कि सर, हमने कुछ पढ़ा है लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा कि तैयारी कैसे करें, हम रिवीजन करें कि नया पढ़ें। तीसरा पॉइंट ये आता है कि यदि सर हमने तैयारी अच्छी कर ली तो अब रिवीजन के लिए क्या करें। चौथा पॉइंट यह आता है कि सर, तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये भी बड़ा एक सोचने वाली बात है। ऐसा भी सवाल आता है कि तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि सब कुछ पढ़ रहे हैं, अब वो सब कुछ पढ़ने के बावजूद उनका मिक्सअप हो रहा है। अब समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ा, हिंदी में क्या पढ़ा, संस्कृत में क्या पढ़ रहे हैं, मैथ्स में क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी पेडागोजी में क्या है, ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही। लेकिन आप इन सारी बातों के जवाब चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे जवाब आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बात बता दूं कि यदि आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो आप चिंता ना करें। आप सबसे पहले तो बिल्कुल पॉजिटिव सोचें। कहते हैं देखो, दिन भर का भूला शाम के सही रास्ते पर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। आपके पास 2 महीने बचे हैं और 2 महीने 60 दिन होते हैं। 60 दिन कोई कम नहीं होते हैं। लोग एक महीने में तैयारी कर लेते हैं, लेकिन आपके पास अभी भी 60 दिन है। 60 दिन सफिशिएंट है, आप इसमें अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो पहली बात तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखें कि आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव रह के आपको तैयारी करना है। अब आप सोचोगे यार पॉजिटिव तो ठीक है, लेकिन हम इतना कैसे पढ़ें। तो उतना पढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप एक तो अपने प्रीवियस ईयर के पेपर आपके पास जो हों, उन प्रीवियस ईयर के पेपर को एक बार रीड करो, पढ़ो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप एक काम करो, कम समय में उन टॉपिक को पढ़ो जिनसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए, तो आप अपना एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती जो वर्ग 3 है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको सबसे आसान तरीका यह होगा कि यदि आपने बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उनमें तुक्का भी मार दिया तो कुछ तो मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, कुछ तो मिलेगा। इसलिए आप कोशिश करो, सबसे पहले सिलेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ो, सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ो। यदि आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो उसमें फोकस आप अपनी किस पर करो, पेडागोजी पर, क्योंकि पेडागोजी के मार्क्स आपको बहुत अच्छे मिल सकते हैं यदि आपने ईमानदारी से पढ़ा है तो। ठीक है। दूसरी बात, ऐसे स्टूडेंट्स से जो पढ़ तो रहे हैं लेकिन पढ़ने के बाद अब क्या पढ़े कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो अब यदि आप पढ़ लिया, जो कुछ पढ़ लिया उसको रहने दो। अब आपको आगे क्या पढ़ना है, कुछ नया मत देखो। आपने जो कुछ पढ़ा है उसको रिवीजन करो। रिवीजन करने से क्या हो जाएगा कि आपने जो पुराना पिछला पढ़ा हुआ है 6 महीने पहले का, वो आपको रिवीजन हो जाएगा, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। यदि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको आसानी से बन जाएगा। उसके लिए एक उपाय और हमने दिया है, एएस एकेडमी ने नोट्स भी प्रोवाइड किए, तो आप उससे नोट्स भी ले सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर पे नोट्स भी खरीद सकते हैं। यहां से आपका बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा नोट्स का, और बेहतर आपके लिए रिवीजन के लिए समय भी मिल जाएगा और नोट से आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। तीसरा सवाल यह आता है कि हमने सब कुछ पढ़ा है लेकिन अब मिक्स हो रहा है, तो अब क्या करें। अब एक बात को ध्यान रखो, अब आपने जो कुछ पढ़ा है उसको मिक्स मत होने दो। मिक्स होने से बचें आप कैसे। सबसे पहले कोशिश आप ये करें कि आपको जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टफ लगता है उस सब्जेक्ट को ही पढ़ें। आप उसके साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट ना पढ़ें। आप उस सब्जेक्ट को पूरा कवर करें। कवर करने के बाद उसको रिवीजन करें 2 या 3 दिन में। तीसरी बात, आप उस पर ध्यान दें कि जब आपको कोई सब्जेक्ट टफ तो लग रहा है लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको लास्ट में, सबसे लास्ट में पढ़ो। उसके बावजूद आप फिर कौन सा देखो कि आपने जो तैयारी की है 6 महीने में, उसको आपको रिवीजन करना, उसको रिकॉल कर लो और एक एक सब्जेक्ट पढ़ो। सारा नहीं कि 2 घंटे पढ़ लिया, 3 घंटे पढ़ लिया, 4 घंटे, ऐसा मत पढ़ो। ऐसा पढ़ोगे तो मिक्सअप होगा। फिर कोशिश करो कि एक एक सब्जेक्ट को निपटाते जाओ। 2 दिन एक सब्जेक्ट को पूरा पढ़ लो, तीसरा चौथा दिन आएगा तो एक सब्जेक्ट को पढ़ लो, 5वां 6वां दिन आएगा एक सब्जेक्ट को पढ़ लो। आप इस तरीके से पूरा रिवीजन कर सकते हो और आपको फिर ये दिमाग में नहीं आएगा कुछ मिक्सअप हो रहा है। ठीक है।
नेक्स्ट बात ये आती है कि सर अब हमने तो भैया बिल्कुल ही नहीं पढ़ा। अब आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आप कोई भी चिंता नहीं करनी, आप कुछ मत करो। आप सिर्फ एएस एकेडमी से जो नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, आप उस नोट्स को पढ़ लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आपको कुछ नहीं ध्यान देना, आप बस पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। कोई समस्या है तो उसके लिए मैं बैठा हूं, मैं आपकी मदद करूंगा। आपका 100% स्कोर अच्छा रहेगा और आपको जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि यार सर हमें मैथ्स नहीं बनती, हमारी मैथ्स कमजोर है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सर हमारी मैथ्स कमजोर है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं सर हमारे इंग्लिश ले ली, अब इंग्लिश कमजोर है। तो मैं बोल रहा हूं कि जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उस पर अभी ज्यादा फोकस मत करो। पहले जो सब्जेक्ट आपके परफेक्ट हैं, आप उन सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड बनाओ, अपनी अच्छे से उनको बिल्कुल ऐसे कंठस्थ कर लो, ऐसे याद कर लो कि क्वेश्चन आए आपसे तुरंत बन जाए। उसके बाद आप अपना कोशिश ये करो कि आप 100+ मार्क्स की पूरी तैयारी कर ली। 100+ मार्क्स के बाद 50 नंबर बचते हैं, तो उसमें जो कमजोर सब्जेक्ट है आपके, आप उसको पढ़ो और उसको ध्यान दो। यदि आपने उसमें तुक्के में 20 नंबर भी ले लिए तो आपका 120+ स्कोर हो जाएगा, आपकी जॉब तय है। इसमें कोई नहीं रोक सकता है। समझ गए बात को? तो ये तो बात हो गई उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए समस्याएं आ रही हैं कि तैयारी बिल्कुल ही नहीं की और जिनके कुछ सब्जेक्ट कमजोर हैं। अब सोचो, कुछ लोगों के ऐसे भी स्कोर हैं, ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जिनमें सभी में लगभग सेम स्कोर है, 20-25 नंबर ऐसे कुछ आ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, जिन लोगों के ऐसे सब्जेक्ट हैं वो लोग कोशिश करें सभी सब्जेक्ट को इक्वल तरीके से पढ़ें, इक्वल तरीके से उस पर अपनी कमांड बनाएं, सभी सब्जेक्ट की तैयारी करें, क्योंकि आपको स्कोर सभी में अच्छा करना है। यदि आपका अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है तो आप एक काम करो, पेडागोजी को अलग पढ़ो। ठीक है। पेडागोजी कैसे पढ़ोगे? हिंदी की पढ़ लो, आपको संस्कृत में काम आ जाएगी। सीडीपी की पढ़ लो, आपको ईवीएस में काम आ जाएगी। और सीडीपी और ईवीएस के पढ़ लो, मैथ्स में काम आ जाएगी। ऐसा कॉम्बिनेशन है इसका, तो आप इसको ऐसे भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, अब आपको ये लग रहा है कि यार ये सब कुछ तो मैंने बता दिया, लेकिन अब अच्छे मार्क्स कैसे लाए? अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप कोशिश ये करो कि आपके पास जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जितने भी प्रैक्टिस सेट्स हैं, आप उन सब प्रैक्टिस सेट्स को लगाओ। प्रैक्टिस सेट्स को लगाओगे तो आपकी क्या हो जाएगी, टाइमिंग सेट हो जाएगी कि आप 3 घंटे में इस पेपर को कर सकते हैं, 2 घंटे में इस पेपर को कर सकते हैं, 2.5 घंटे में कर सकते हैं। आपकी जो भी स्पीड होगी आप उस स्पीड के अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे। ठीक है। तो आप प्रैक्टिस पेपर लगाना चालू कर दो, डेली एक प्रैक्टिस सेट्स लगाओ। मैं आपको बोल दूं कि यदि आप भले तैयारी नहीं कर रहे लेकिन आप प्रैक्टिस सेट्स लगाते रहोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे और हमें कैसे उनका जवाब देना है। आप क्वेश्चन का आंसर देना चालू कर दिया प्रैक्टिस सेट्स में तो आपको परीक्षा में देने में आसानी होगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में आसानी होगी। कोशिश करो आप कि जो OMR सीट तो आपको मिलेगी नहीं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वहां पर, तो आपको टिक मान रहा है। तो कोशिश यही करो कि आप अपना एक डेली पेपर उठाओ और पेपर को लगाना चालू करो। और मैं आपको एक बात और बता दूं, पहले 150 नंबर का पेपर मत लगाओ। पहले क्या काम करो, ईवीएस, सीडीपी, मैथ्स, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश जो भी है उन सबके 30 क्वेश्चन सॉल्व करो। 30 क्वेश्चन आप कितने समय में सॉल्व कर पा रहे हैं? उसके बाद फिर एक काम करो, 2 सब्जेक्ट के करो। 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को 60 क्वेश्चंस कितने समय में कर पा रहे हैं? फिर 3 सब्जेक्ट लो, 90 क्वेश्चंस को कितने समय में कर पा रहे हैं? फिर ऐसे करके धीरे धीरे 150 क्वेश्चंस को एक साथ करो तो आपको आसानी होगी करने में और आपको टाइम मैनेज करने में, क्योंकि यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फंडा है। यदि आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो आपके समझो 5 से 10 नंबर का फर्क वहीं आ जाता है। जिन लोगों ने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया उनका 5 से 10 नंबर जो भी है कम हो जाते हैं। जिन्हें टाइम मैनेज करके अच्छे से समझ ली, थ्योरी समझ ली, तो उनका काम हो जाता है और उनके 5-10 नंबर ज्यादा आ जाते हैं। ठीक है। 2 प्रैक्टिस सेट्स लगाओ। प्रैक्टिस सेट्स लगाने के बाद एक बात मैं बता दूं, आपको जिस सब्जेक्ट के लास्ट में विविध दिया हो आप विविध को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि विविध में कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आप विविध को ना छोड़ें, विविध को सब अच्छे से पढ़ें, ध्यान रखिएगा, विविध को पढ़ना बिल्कुल मत भूलें। तो हर सब्जेक्ट का विविध पढ़ो। ठीक है। दूसरी बात, आप सीडीपी पढ़ रहे हैं तो सीडीपी में कोशिश करो कि जो भी आपके मतलब मनोवैज्ञानिक हैं उन सभी का एक पेपर में लिख लो। उन सभी को डेली सुबह से उठ के एक बार नजर मार लो, उनको रटो मत, रटोगे तो भूल जाओगे। आप अपने दिमाग में बिठा लोगे तो वो चीजें आपको सेट हो जाएंगी और आपको क्वेश्चन देखते ही आपको उसका आंसर बन जाएगा। इस बात को समझ गए? ऐसा कर लो। अब क्या है, कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो बाल विकास में भी है, पर्यावरण में भी है, हिंदी में भी है। समझ गए? मैथ्स के जो मनोवैज्ञानिक है वो थोड़े से अलग हैं। तो मैथ्स के तो आप ज्यादा भी नहीं है, 5-6 मनोवैज्ञानिक है, वहां आप देख सकते हो। लेकिन सीडीपी के कोशिश करो डेली देखो। दूसरी बात,
आप जैसे बालक की अवस्थाएं पढ़ रहे हैं या परिवार पढ़ रहे हैं तो चैप्टर वाइज एक एक शॉर्ट नोट बना लो। शॉर्ट नोट का मतलब यह है कि एक चैप्टर का एक पेज में शॉर्ट नोट बनाओ और छोटी छोटी चीजें लिख लो, और जब आप उठो पेपर पढ़ने के बाद, मतलब पहले पेपर देने के पहले जब जाओ उन सभी पेजों को पढ़ लो, वो आपका आसान काम हो जाएगा। दूसरी बात मैंने आपको महत्वपूर्ण बताई थी कि यदि आप चाहते हैं कि आपको मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती बाकी में निकालना है और अच्छे स्कोर करना है तो मैं बता दूं, देखो इस प्रकार के नोट्स हम लोगों ने लिखे हैं। ये संस्कृत का नोट्स है, ये आपको किसका हिंदी का नोट्स है, ये आपको पर्यावरण का नोट्स है, ये किसका है बाल विकास का नोट्स है, ये दोस्तों किसका है गणित का नोट्स है। इस प्रकार से हमने सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको हैंड रिटन दिए हैं। यदि आप लोग पूरे हाथ से लिखे हुए नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 9111755039 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे अपना नाम और अपना एड्रेस लिखकर मुझे भेज दो, कॉल भी कर सकते हो, सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। यदि अभी भी सफलता आपसे दूर नहीं गई है, यदि आप सफलता चाहते हो और आपने तैयारी नहीं की है तो ये नोट्स आपके लिए मैं बताऊं रामबाण साबित हो सकते हैं, यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया तो। यदि नहीं पढ़ोगे तो फिर तो ऐसा है, आप खुद सोच सकते हो विद्या ऐसा तो नहीं कि दवाई है कि घोल के पिला दो भैया तेरे को सब कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं बता दूं यदि आपने तैयारी नहीं की है तो देर मत करो, अब आपके पास समय ज्यादा नहीं है, मोबाइल उठाओ, मैसेज करो, नाम और एड्रेस लिख के भेजो, नोट्स बुकिंग कराओ, 2 से 3 दिन में घर बैठ के नोट्स मंगाओ और अपनी तैयारी में लग जाओ। कुछ नहीं होने वाला है, आप कोई भी किताब पढ़ लो कुछ नहीं होगा। अब तो यही है कि सिलेक्टेड मटेरियल पढ़ो जो हमें जरूरत है, और आज आपको जरूरत ऐसी दवाई की है जिससे आपका ये बुखार जो चढ़ा हुआ है ना साल भर का वो पूरा उतर जाए, और वो बुखार आपका उतरेगा इस नोट्स से। तो इस नोट्स को लेना है तो बता दिया मैंने, देर मत करो, मंगा लो, सोचो मत, क्योंकि कल के दिन यदि 1-2 नंबर से ब्रदर चूक गए तो कल के दिन पछतावा होगा, यार मैंने जो बात बताई थी वो आपके लिए अच्छी साबित हो सकती थी। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो बाद में आपको ऐसा न लगे कभी देख के आपको दुख हो कि यार मुझे ऐसा बंदे ने बताया था और मैं ये बात सुन लेता, समझ लेता तो मेरा आज भला हो जाता। तो मैं बताऊं थोड़ा सा कुछ मत सोचो, आपको प्रिंटिंग कॉस्ट ले रहे हैं, कोरियर कॉस्ट ले रहे हैं और आपके घर पे नोट्स भेज रहे हैं। हम आपसे ना कोई 2000 ले रहे हैं, ना 1500 ले रहे हैं, ना 1200 ले रहे हैं, 1000 रुपए, 800 रुपए, 900 रुपए कोरियर चार्ज ले रहा है, सब कंप्लीट मिला के नोट्स दे रहा है, आपके घर पे पहुंचा रहा है। और क्या चाहिए, समझ गए? आपकी सिर्फ मदद करना चाहता हूं और इसी माध्यम से मदद चाहा तो भगवान आपकी भी करेगा और मैं कर भी रहा हूं और करता रहूंगा। तो नोट्स मंगा लो, देर मत करो, यदि देर करी तो हो सकता है नुकसान हो सकता है, इसलिए बिल्कुल मत सोचो, फोन उठाओ और अभी कॉल करो, अभी मैसेज करो और बुकिंग कराओ और 3 से 4 दिन में नोट्स घर बैठ के मंगाओ और अपनी बेहतर तैयारी करो और अपनी वर्ग 3 में एक सीट सुनिश्चित करो। तो नमस्कार, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यदि एस अकेडमी पर न्यू है तो एस अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के साइन पे क्लिक कर लें, जिससे आने वाले सारे लेटेस्ट वीडियो आपको हमारे मिलते रहेंगे। नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, गॉड ब्लेस यू।